नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता और आप देख रहे हैं लाइव 7। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की बात हो रही है पर हम झारखंड आंदोलनकारियों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। इस इंटरव्यू का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है और इसका सरोकार सिर्फ झारखंड से है। देखिए फिलहाल चल रही 1932 वाली सियासत पर एक आंदोलनकारी का इंटरव्यू। नमस्कार, जोहार, लाइव 7 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। 1932 ये शब्द है, सिर्फ शब्द नहीं है, झारखंड की पहचान भी बनाने की कोशिश है। लेकिन ये झारखंड की पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि राज्य सरकार ने 1932 स्थानीयता आधारित जो विधेयक है राज्यपाल को भेजा था, राज्यपाल ने इसको वापस कर दिया कि भाई नहीं, ये संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ। जिसके बाद अब राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। भूचाल ऐसे आ गया है कि कल तक जो 1932 का विरोध कर रहे थे वो खुश हैं, जो समर्थन कर रहे थे वो दुखी हैं। राज्य सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान पहुंच के कहते हैं कि भाई हम तो देखिए, हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इन सब के मूल में मैं आज आ पहुंचा हूं एक ऐसे शख्स के पास। कहीं ना कहीं 1932 का जो स्थानीयता का ये जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत झारखंड आंदोलन के साथ होती है और झारखंड आंदोलनकारी अनिल कुमार महतो साहब मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है अनिल महतो साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। 1932 मतलब खिलौना बन गया अभी, ये राजनीतिक एक मुद्दा बन गया। राजनीतिक लगता है झारखंड में आने वाले 10 साल में भी लागू होगा 1932? मुझे तो नहीं लगता। मुख्यमंत्री तो सरायकेला में जाके कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, फलाना ठिकाना। तो आप कैसे देखते हैं? संविधान का अगर खिलाफ किए हैं तो दोषी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो संवैधानिक दायरे में नहीं भेजे हैं इसको। इस बिल को अगर संवैधानिक दायरे में चर्चा कराते, विधानसभा में 2 दिन 3 दिन सभी दलों को बैठक करके इसको एक संवैधानिक दायरे में संवैधानिक विशेषज्ञ से राय लेकर के अगर भेजते तो राज्यपाल के क्यों उसको ये करता, रिजेक्ट करता या वापस क्यों करता। और अगर क्या बोलेंगे, राज्यपाल अगर ये से किए हैं, वो भी तो देखे होंगे ना, संविधान विशेषज्ञ को बुलाए होंगे, तमाम लोगों को बुलाए होंगे, जानकारी लिए होंगे, कहीं ना कहीं तो त्रुटि होगा। और ये हेमंत सोरेन जी खुद 1 महीना पहले मैंने देखा हूँ विधानसभा में उठ करके बोले कि ये लागू होगा तो कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो क्या ऐसा नौबत आई कि 2 महीना के भीतर आप विधानसभा में भी लाए, कैबिनेट में भी लाए। इसका मतलब बीजेपी का माथा में ठेल करके आप 2024 का विधानसभा ये दोबारा जीतना चाहता है। यही मूल मंत्र और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, मतलब क्या लगता है? चूँकि खतियान वाला 1932 तो लागू हुआ नहीं, तो फिर जोहार यात्रा। हमको तो हंसी लगता, दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा का बाप बाराती लेकर के पहुँच गया। यही हाल है मुख्यमंत्री जी का। अच्छा अनिल महतो साहब, चूंकि आप तो झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, सब कंफ्यूज हो गए। क्या हुआ कि 1932 को लेकर के जेएमएम की स्थिति ऐसी है कि सरायकेला का बात बोलते हैं, बन्ना गुप्ता नीचे बैठे हुए हैं, मतलब मंच पर बैठे हुए हैं, चंपई सोरेन मंच पर बैठे हुए हैं, बीच में सीएम बैठे हुए हैं। चंपई सोरेन वो जो 1932 का वकालत करते हैं, बन्ना गुप्ता वो जो 1932 का खिलाफत करते हैं, और मुख्यमंत्री वो वहाँ सरायकेला में जाकर के 1932 का समर्थन कर रहे हैं कि हम तो लागू कर दिए, अब ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। क्या नजर आता है इससे, क्या मुझे तो हंसी लगता है ये लोग का क्या बोले, नाटक या नौटंकी देख करके कि हेमंत जी वहाँ बोल रहे हैं कि बाहरी को कुटाई करके भगाना। तो तेरे ही साथ पंकज मिश्रा जो आज जेल में है, उसको अभी तक आप विधायक प्रतिनिधि से हटाए नहीं। दाहू यादव, मुन्नू ठाकुर हाजीपुर का रहने वाला, उसको मंत्री बना करके रखे हैं। मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता यूपी का है, आलमगीर आलम बांग्लादेश का है। तो पहले ये लोग को हटाओ ना भाई, हाँ, उसके बाद विदेशी को कुटाई, बाहरी को कुटाई कीजिएगा। ये मजाक बना करके लोग राजनीति को रख दिया है कि अपना वोट बैंक और अपना संपत्ति बनाने के लिए। एक सवाल और आपसे, चूंकि तमाम चीज़ें ये 1932 के बीच में एक और चीज़ है जो फंस गई है, जिसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। ओबीसी आरक्षण 1932 के साथ में पास हुआ था, उसका क्या? वो भी टाइम फीस, हाँ वो भी खत्म है। देखिए जिस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री था, आपको पता होगा, जानकारी होगा कि नहीं होगा, मैं 3 मुद्दे पर, आज ये लोग जो कुलकुली और हल्ला मार रहे हैं ना, इस मुद्दा को मैंने 3 दिन अनशन
करके रघुवर जैसा आदमी को झुका दिए थे। मेरा 3 मांग था कि निर्मल महतो, सुनील महतो हत्याकांड का एनआईए जांच हो, उन दोनों को शहीद का दर्जा मिले। अभी तक सरकारी दोनों जेएमएम का ही है, दोनों महापुरुष, एक अध्यक्ष रहे हैं केंद्रीय अध्यक्ष, और एक सुनील महतो सांसद, और जो कि शिबू सोरेन का केस भी लड़े, उसका हत्या रहे। हमने कहा पहले दोनों को शहीद का दर्जा दीजिए और उसके बाद दोनों का एनआईए जांच कीजिए। 2 मुद्दा। और मेरा 1932 उस समय कोई ना विपक्ष में हेमंत जी थे, और मेरा जहां टेंट लगा हुआ था, आपको पता कर लीजिएगा, 2017 में टेंट के बगल में इसका जनसभा हो रहा था। मेरा मंच जहां पर था, हम कुछ नौजवान लोग, कोई साथ में नहीं है। आज जो कुलकुली मार रहे हैं लोग ना, उस समय कोई नहीं आया। बाद में हमको, मेरे साथ में खाली सुनील महतो की माँ 80 साल की एज, वो डटी हुई थी। इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने हम लोग को इनवाइट किया, बुलाया कि आप लोग उठ जाइए, हम रघुवर दास जी को रिकमेंडेशन करते हैं, वो आप लोग से बात करेगा। उसके बाद 18 मार्च में 18 को हम लोग को बुलाया गया। साथ में मेरे साथ में रामचंद्र सही जी थे, देवशरण भगत था, और सुनील दा की माँ थी, और सुनील महतो के भाई थे। वो एनआईए जांच का आदेश कर दिया, पेपर टीवी में सब चीज़ में आया। उसके बाद टाइम शिबू सोरेन से मिलने के बाद रघुवर दास को, उसके बाद 2 दिन के बाद देखना शिबू सोरेन से मिलने गया था। उसके बाद टाइम फीस, मतलब भाजपा जेएमएम इस मुद्दे पर दोनों एक हो गए, या मतलब कहीं मिली भगत। आज मुख्यमंत्री बड़े बड़े बात करते हैं, उसी के सांसद था सुनील महतो, उसकी हत्या हो जाती है मार्च में, क्या बोलेंगे आपका, बागुड़िया घाटशिला में। उसके हत्यारे राहुल पाल कलकत्ता में आत्मसमर्पण किया, और आज तक झारखंड का पुलिस उसको रिमांड पे ला नहीं पाया। ये लोग जाते हैं पूछताछ करने, जैसे अपने दामाद जैसा कि पूछ करके मिल करके आ जाता है एसपी जमशेदपुर का। अरे तुम्हारा सरकार है, तुम लेके ममता जी से बात करके लेके आओ और उसका खुलासा करो। अच्छा, हमने देखा था कि जब ईडी का दबिश चल रहा था, तो अनिल महतो भी बहुत सारा कागज लेके ईडी के पास पहुंचे थे, बहुत सारे कागज वगैरह आप ईडी को दिए हैं। तो कुछ लोग कहता है कि अनिल महतो का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है सोरेन परिवार से, मतलब ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, मेरा सोरेन जी से क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगा? सोरेन का नाम है, हम कहीं नहीं लिए। उस हम जो ये दिए हैं क्या है, लूट खसोट वाला मामला, वो सोरेन का, उसमें शिबू सोरेन जी से तो आज भी मैं उनको मानता हूँ, मेरा ससुराल परिवार से, मेरे से। हाँ, हम उनसे, उस परिवार से थोड़ा सा दुखी है कि मेरे मिसेस को ट्रीटमेंट नहीं करा पाया। नहीं तो हेमंत सोरेन से और शिबू सोरेन से मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम आज भी उतना ही इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो नाटंकी ये लोग कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं एक झारखंडी होने के नाते और आंदोलनकारी लड़ाई लड़ा हूँ झारखंड के लिए, इसलिए मेरे को हक बनता है कि 22 साल में बर्बाद कर दिया और बचा कुचा है उसको तो कम से कम बचाओ। हम सभी लोगों से ही कहते हैं, कुलकुली और हल्ला करने से नहीं होगा। लड़ाई लड़ना है तो आइए, उनके घर के सामने ही बैठ जाएंगे या विधानसभा में बैठेंगे। ये लोग भाषण दे करके, हमारे लोग कुलकुली मार दिया, भाषण दे दिया, इससे कुछ नहीं होता और होगा भी नहीं। ये खाली भाषणबाजी से, अब 1 साल बीत गया भाषणबाजी से, कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ। तो लड़ाई अगर लड़ना है मेरा जैसा, तो डट करके 1932 अगर लागू करना है तो क्या करना? सीधे विधानसभा को घेर करके रखना, राकेश टिकैत जैसा 1 महीना तक, नहीं तो हेमंत सोरेन जी का घर में धरना दिया जाए। लेकिन ये सब तो लोग करेगा नहीं, क्या कि ये सब मिली भगत है सब। बीजेपी, आजसू, इन सब पार्टियों को कैसे लगे? हमको तो सभी एक ही जैसा लगता। हाँ, सब, किसी को हम ये नहीं करेंगे। झारखंड को लूटो, अपना पॉकेट भरो, और बर्बाद कर दिया लोग। 22 साल में क्या बचा झारखंड का? तो अनिल महतो कोई अल्टरनेट राजनीति की शुरुआत करेंगे? अभी तो हम समाज के प्रति हैं, झारखंड कुर्मी समाज का हित को लेकर के लड़ेंगे। वो सोच रहे हैं, या तो देखेंगे, राजनीतिक देख रहे हैं, आने वाला समय में हम बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं। देखिए, ये गैर राजनीतिक इंटरव्यू है। गैर राजनीतिक मतलब इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। एक झारखंड आंदोलनकारी हैं जो अपने परिप्रेक्ष्य में झारखंड को देख रहे हैं। ये इंटरव्यू ऐसा है, इस आंदोलनकारी को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ये टीवी में आप चलाइए या नहीं चलाइए। इनका 90% इंटरव्यू जो लोग लेकर के जाते हैं, या तो लोग लेते नहीं, क्योंकि उनको पता है ये ऐसी बातें बोलेंगे जिनको वो टीवी में ऑन एयर नहीं, या फिर अगर लेके जाएंगे इनके इंटरव्यू तो उन बातों को साथ करके हटना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो राजनीतिक घराने हैं उनको इनकी बातें पसंद नहीं।
मैं फिर थोड़ा अलग कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू यूं का यूं, थोड़े बहुत शब्दों को मैं बीप जरूर करूँगा। दिल खोल के आपने हमारे साथ बात की, झारखंड को लेकर के बात की। अनिल महतो साहब थे सहयोगी राधे रमन के साथ जी। झारखंड का हम लोग ये आशा में नहीं थे। हम उस समय इंटर में पढ़ाई करते थे, निर्मल दा का हत्या हो जाता है, तब हम लोग को लगा कि नहीं अब, और वो भी कौन मारने वाले थे? कांग्रेस। आज जो इसके साथ हेमंत जी सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ना अध्यक्ष थे वीरेंद्र सिंह, ये लोग मारे। आज भी उसका पता नहीं चला कि किसके आदेश पर मारा गया। तब हम लोग, मेरे साथ में आज जो जाति पाति कुछ मुंडा लोग निकाल रहे हैं, जिसका कहीं झारखंड आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। तेल खत्म होता तो बस को रोक करके पाइप लगा करके तेल निकाल करके ऐसे हालत में आते थे। हमारे साथ संताल भी था, वो भी था, मुंडा भी था, काभी जाति पाति राजनीतिक हम लोग का यही हम लोग भूल कर गए। उस समय ही कुर्मी को हम लोग का जोरदार तरीके से उठाना चाहिए था। लेकिन उस समय हमारे शैलेंद्र महतो लोग और बहुत सारे नेता लोग कहते थे कि नहीं पहले राज हो जाए ना, उसके बाद तो केंद्र सरकार हम लोग को गैर आदिवासी मानता ही है, सरकारी है, गैर सरकारी आदिवासी। और हमारे जनसंख्या को देख करके ही वो यहाँ भाषा, जितने भी राज्य बना आज तक वो भाषा के आधार पर बना है। देख लीजिएगा, बिहार भी वो बंगाल से बंगाली, उड़िया से उड़िया, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं कोई भाषा? यहाँ हम लोग ने कहा कि हम लोग भाषा बाद में तय कर लेंगे, कहा कि यहाँ कुड़माली भी है, संताली भी, उरांव भी है, मुंडारी भी है, पहले राज्य दीजिए। नहीं तो वो लोग तो उसी में पीछे हट रहे थे कि आप लोग भाषा तय कर लीजिए पहले। लेकिन हमारे लोग झारखंड अलग होने के बाद ये लोग भूल गए कि कुड़मी कहाँ क्या चीज़ है। बातें निकलती हैं तो कितनी दूर तक निकलती हैं, बात से बात निकलती जा रही है। सहयोगी राधे रमन के साथ मैं अभिषेक भारती, लाइव 7 टीवी रांची।